एक क्रूज के दौरान हमारा लाइनर डूब गया और मैं एक लाइफ बोट में अटक गई एक पागल कपल के साथ। अरे, क्या तुम अकेली हो अपने पति के बिना? क्या तुम मेरे पति को सेड्यूस करना चाहती हो अपने ऐसे कपड़ों से? मैं अकेली नहीं हूँ। मैंने मेरे प्रेमी को खो दिया। उस औरत ने मुझे ध्यान से देखा और अचानक चिल्लाई, ओह नहीं नहीं नहीं, तुम प्रेग्नेंट भी हो। रुको, तुम यहाँ से निकल जाओ और दूसरी नाव पर जाओ। चिंता मत करो, अभी 2 महीने बाकी हैं। वैसे भी हम चारों तरफ समंदर से घिरे हुए थे। वो औरत थोड़ी देर के लिए शांत हुई, फिर अपने पति को डांटने लगी। मैंने तुम्हें काम दिया था, सिर्फ और सिर्फ एक काम, अपनी हनीमून क्रूज चुनने का, और तुमने क्या किया बॉब? एक डूबता हुआ जहाज चुना? यकीन नहीं होता। मैग, हनी परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपना हाथ मुझसे दूर रखो। मैग ने अपने पति को इतने जोर से धक्का दिया कि वो मेरे पैर पर गिर गया। बढ़िया, अब तुम गले लगा रहे हो, वो भी किसी और को मेरे ही सामने। इसे परफेक्ट हनीमून कहते हैं। उस पल में मुझे लगा कि मैग लाइफ बोट में मेरी सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन सच तो ये है कि मैं गलत थी। समुद्र के बीच में हमारे फोन में कोई सिग्नल नहीं था। कप्तान ने बताया कि नाव को दक्षिण की ओर ले जाना चाहिए, जहां जमीन थी। हमने उनके निर्देश का पालन किया जब तक मैग ने अपना बैलेंस नहीं खोया था। क्या तुम ठीक से नाव नहीं चला सकते? स्क्रीन ग्लास से मेरी उंगली कट गई। हनी, ये मेरे कारण नहीं हुआ, मैं तो ठीक से चला रहा था। चुप रहो, देखो तुमने क्या किया। तुम जानते हो ना मैं खून से डरती हूँ। फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद ही नहीं थी। पानी से अपना हाथ बाहर निकालो तुरंत। खून की खुशबू आकर्षित कर सकती है। एक शार्क और एक और। कुछ करो, तुम एक आदमी हो, तुम्हें अपनी बीवी को बचाना होगा। लेकिन उस वक्त भी मैग अपने पति से खुश नहीं थी। तुम हमेशा सब खराब कर देते हो, हर दिन, हर पल। मैग अपने हाथों से शार्क पर सब कुछ फेंकने लगी, यहाँ तक पीने का पानी भी, जो बहुत कम था। मैं हम कैसे जिंदा रहेंगे इस गर्मी में पानी के बिना? ठीक है, सॉरी, मैं बस हम सबको बचा रही थी, तुम्हारी तरह नहीं। अच्छा ही होगा अगर तुम डिहाइड्रेशन से बेहोश हो गए, जैसे तुम हमेशा होते हो। मुझे नहीं पता शार्क किससे डर गए, बॉटल की मार से या उस औरत के चीख से, लेकिन वो गायब हो गए। लेकिन स्ट्रेस की वजह से मेरा वाटर ब्रेक हो गया। ऐसा लग रहा था कि मुझे समय से पहले ही डिलीवरी करनी पड़ेगी। ओह नहीं, अब ये नहीं, बस ये नहीं, प्लीज।
मुझे दर्द होना शुरू हो गया और मैग मेरी ओर देखकर शिकायत करने लगी। तुम यहाँ बच्चे को जन्म देने की सोचना भी मत। बच्चे को अपने अंदर ही रखो। मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ। हनी, वो इसे कंट्रोल नहीं कर सकती। तुम कौन हो? उसके वकील? शायद तुम प्लान बना रहे हो उसकी मदद करने के लिए। देखो हनी, मैं बिल्कुल उसकी मदद करूंगा। अगर मैं नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा? ये सुनते ही मैग को बहुत गुस्सा आ गया। बिल्कुल नहीं, बस उसके पास रहने की कोशिश कर रहे हो, या तो मैं या तो वो। मुझे पता था कि वो उसी की साइड लेगा, मेरी नहीं। और दर्द बढ़ता ही जा रहा था। अचानक वो आदमी जो मैग की हर बात मान रहा था वो बदल गया। ओह सुनो मेरी बात, मैं कभी भी चीजें खराब नहीं करता। इसकी वजह तुम हो जो कभी भी किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होती। जैसे ही हम उतरेंगे मैं डाइवोर्स फाइल करने वाला हूँ। बॉब ने मेरा हाथ आत्मविश्वास से पकड़ा ताकि मैं थोड़ा रिलैक्स कर सकूं। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अचानक से आकाश में बादल छा गए। एक भयानक तूफान हमारे पास आ रहा था। तभी बॉब अचानक से बेहोश हो गया। अब नहीं, अरे यार, अब नहीं। मैंने तुमसे कहा था। जैसे भयानक लहरें उठ रही थी, मेरा दर्द बढ़ता जा रहा था। मैं रोने लगी उस भयावह स्थिति को देखकर। तभी मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरा हाथ बहुत जोर से पकड़ा है। तुम इतना रो क्यों रही हो? हिम्मत रखो। मुझे अपने रोने से परेशान मत करो। मुझे डी-स्ट्रेस फ्लेयर्स मिले हैं लाइफ बोट में, और हम उसका इस्तेमाल करेंगे ताकि कोई हमें बचाने के लिए आ जाए। मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है कि आगे क्या हुआ। सिर्फ उन लोगों की आवाजें जिन्होंने हमें जमीन तक पहुंचाने में मदद की। बॉब को एम्बुलेंस में ले जाया गया था और वो भी चाहते थे कि मुझे अस्पताल ले जाएं। लेकिन मैंने कहा कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक मेरे पति नहीं मिल जाते। तुम अभी हॉस्पिटल जाओ बिना बात किए। मुझे फोटो और कुछ इन्फॉर्मेशन दे दो अपने पति की, बाकी मैं देख लूंगी। मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक उसे ढूंढ नहीं लेती। जैसे ही वो मुझे मिल जाएगा मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगी, मैं वादा करती हूँ। उस कठोर महिला ने मुझे डरा दिया, लेकिन मैंने उसकी बात सुनने का फैसला किया। कुछ घंटों के बाद मेरे हस्बैंड मुझे देखने आए। हाँ नहीं, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि तुम्हें किस हालात से गुजरना पड़ा। मैं मुश्किल से बच गया था उस औरत के साथ टैक्सी में। ओह, वो आ गई। मैंने मैग को देखा और उसे पहचान ही नहीं पाई। वो शांत हो गई थी और थोड़ी दयालु भी, बॉब और सबके साथ भी। और तब से हम सब एक दूसरे के दोस्त बन गए, सिर्फ और सिर्फ उस क्रूज की वजह से जिसने हमारी जिंदगी बदल दी। याद रखना, कभी-कभी जब चीजें अलग हो रही होती है, वो सच में सही जगह मिलने वाली होती है। भगवान हमेशा अलग तरीके से काम करता है।